अगर आप भी है किसी गाड़ी के मालिक हो, चाहे आपके पास गाड़ी बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, बस हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूसी टेक्निकल। कई सारे फ्रेंड्स लोगों के कॉल आए कि सर एक चीज़ की मालूमात करनी है। मैंने पूछा भाई बताओ वो क्या है। कहा सर हमारे पास गाड़ियाँ हैं, हमें जानना है कि खुदा ना खास्ते भविष्य में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट अगर हो जाता है। कुछ बंदे तो ऐसे थे जिनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं हुआ है और जिन्होंने वीडियोस मेरे देखे हैं, मुझसे भी अच्छे अच्छे वीडियोस गाड़ियों के डैमेजेस के और क्लेम से रिलेटेड देखे हैं उन्होंने, तो उनको भी देखा होगा। उनके कॉल आए और कुछ ऐसे बंदे जिनकी ऑलरेडी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। 2-3 केस मेरे पास अभी ऐसे चल रहे हैं, अंडर प्रोसेस हैं, कि जिनकी गाड़ी ऑलरेडी डैमेज हो गई है और वो टोटल लॉस की कंडीशन में है। उनका सवाल ये है कि सर कि गाड़ी जब एक्सीडेंट हो जाती है उसे किस बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी खत्म मान लेती है, टोटल लॉस मान लेती है। वो कौन से ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी वजह है कि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हाँ भाई ये गाड़ी टोटल लॉस हो गई। आखिर वो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, कौन सा ऐसा पेपर है, ऐसे कागज है, ऐसा कौन सी चीज़ है वो कि जिस चीज़ को देख करके इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हाँ भाई आपकी गाड़ी खत्म हो गई, टोटल लॉस हो गई, अब ये रिपेयरेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बात कम से कम छोटी से छोटी करके कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए सही तरह से। उन सब भाई लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा और उनके कॉल्स आए मेरे पास, मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। आप सबके सवालों से, आप सबके कॉल से, आपके मैसेजेस से मैं मोटिवेट होता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल की डेट में मेरा वीडियो नहीं पड़ा था। कल कोई ऐसा मोटिवेट वाला कॉल नहीं, ऐसा नहीं आया था। कल भी कॉल आए थे, लेकिन एक्चुअली क्या है, कल मैं इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, मैं अदना सा यूट्यूबर हूँ। स्टार्टिंग मेरा जो है कैरियर है यूट्यूब में, अकेले ही वीडियो बनाता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से और अकेले ही उसको एडिट करता हूँ मैं बैठ करके टाइम निकाल के। और अपना वर्कशॉप का काम, सारे काम है, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, बड़ी मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, मोटर क्लेम सेक्टर से रिलेटेड सवालात को पूछना, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करना, ये सब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊं। फिर मैं भूल जाता हूं, अपनी सारी मेहनत को साइड में रख देता हूं और फिर आपके लिए जुट जाता हूं वीडियो बनाने के लिए, जैसा कि आज मैं खड़ा हूं आपके सामने इस वीडियो में। तो प्लीज़ भाई चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना यार, और एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर देना। तो सवाल ये था कि आखिर वो कौन सा पेपर है, कौन सी ऐसी चीज है, ऐसा बेस है जिस बेस पर इंश्योरेंस कंपनी गाड़ियों को टोटल लॉस डिक्लेयर कर देती है। और आपको भी पता होना जरूरी है, कई कंडीशन में ये होता है, अक्सर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जहां पे सर्वेयर लोग ये चाहते हैं कि गाड़ी टोटल लॉस ना हो, ये रिपेयर हो जाए। ऐसा भी केस मेरे पास आया था। मैं लास्ट में उन भाई का पूरा नाम और पता बताऊंगा मैं आपको। रिस्पेक्टेबल पोस्ट के बंदे हैं वो, जिनके साथ ऐसा हुआ कि गाड़ी टोटल लॉस थी उनकी, लेकिन प्राइवेट कंपनी में इंश्योरेंस होने के कारण उनका क्लेम को टोटल लॉस ना करके रिपेयर करने की एडवाइस दी, जिसके कारण गाड़ी 3 से 4 महीने तक डिले हो गई और खड़ी रही। इंश्योरेंस कंपनी का मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो फिर पर्सनली हो जाता है, क्योंकि हर जगह, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में हर इंश्योरेंस कंपनियों के अलग अलग अपने स्टाफ हैं। कुछ स्टाफ होते हैं 1000 लोगों में से 2-4 ऐसे जो थोड़ी सी लापरवाहियां कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे के सारे मामला खराब हैं, क्योंकि जो मैं केस की जिनकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताता चलूँ, वो गाजियाबाद का केस था। लेकिन मेरी तरफ ऐसा नहीं होता है उस कंपनी में, इसलिए मैं उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, उसका गलत प्रभाव ना पड़े किसी पे। तो भाई ध्यान से सुनिए, जब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद उसका वर्कशॉप वाले एक एस्टीमेट बनाते हैं, अनुमानित एस्टीमेट, कि गाड़ी में ये जो सामने नजर आता है कि ये टूट गया है, वो तो एस्टीमेट में लिखा ही जाता है।
लेकिन जो नहीं टूटा होता है, एक हमें अनुमान लगता है कि यार ये चीज भी इसकी खराब हो सकती है, वो भी एस्टीमेट में डाल देते हैं, क्योंकि वो एस्टीमेट है। एस्टीमेट मीन्स लमसम अमाउंट, लगभग वाले खर्चे को एस्टीमेट खर्च कहते हैं। टोटल लॉस से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, वो आप सब जो है डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जाके। मैं खाली आपको यही बताऊंगा आज बेस। तो जब एस्टीमेट बन जाता है गाड़ी का वर्कशॉप वालों के थ्रू, फिर वो एस्टीमेट जाता है इंश्योरेंस कंपनी को सारे पेपर्स के साथ अटैच होकर के। अगर आप एक गाड़ी के मालिक हैं, वो चाहे कार, बाइक, ट्रक, टैक्सी, किसी चीज के भी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना बिना स्किप किए, जो आपके साथ कल को कोई फ्रॉड ना कर सके और आपकी गाड़ी के साथ कभी हादसा होता है तो क्लियरली हर एक स्टेप बाय स्टेप आपकी गाड़ी का काम तरीके से होता रहे। तो उस एस्टीमेट के बिहाफ पर ही ना ही काबिल जिस हिसाब का वो अमाउंट होता है एस्टीमेट का, उस एस्टीमेट अमाउंट को देख के उस अमाउंट की हैसियत का सर्वेयर इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती है आपकी गाड़ी के लिए। देसी आदमी हूं, देसी तरीके से आपको समझा रहा हूं, जो आपकी बात एक एक समझ में आ जाए। जब वो सर्वेयर आ जाता है और जो सर्वे करता है, ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी का, मान लीजिए गाड़ी का वैल्यू 5 लाख रुपए है और आपकी गाड़ी का एस्टीमेट पहुंच गया 7 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी टोटल लॉस हो गई आपकी। अभी यहाँ रुको आप, वो एस्टीमेट है। अब जब सर्वेयर आएगा वो तय करेगा कि ये एस्टीमेट कितना सही है, कितना गलत है। कहीं कुछ समझ में ना आया तो कमेंट्स में आप जरूर बोल देना मुझे यार, ठीक है भाई। जब सर्वेयर आएगा, गाड़ी का सर्वे करेगा, उसको देखेगा, उसके फोटो फाटो करेगा कि गाड़ी वाकई जो एस्टीमेट दिया गया है कि वो ये जो गाड़ी डैमेज है इसके हिसाब से सही है कि नहीं है। एस्टीमेट में हमने वो पार्ट डाल रखे हैं जो हमें नजर नहीं आए, जो डैमेज नहीं है, हमने अनुमानित डाल रखे हैं। जैसे सामने से गाड़ी हमारी अगर लग रही है, हिट कर रही है, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि बम्पर का पूरा पोर्शन तो गया, उसके पीछे आने वाला रेडिएटर, कंडेंसर, श्राउड, फैन असेंबली, कैथलेटिक कन्वर्टर, एसी कंप्रेशर, एसी के पाइप, अल्टरनेटर, सारी चीजें डाल देते हैं लोग। साइड से आपका पूरा सस्पेंशन डाल देते हैं। व्हील लिम वगैरह अगर चला गया है, उसका गाड़ी साइड से लग गई है तो पीछे भाग गया रिम, तो उसका सस्पेंशन में उसके शॉकर हो गए, एक्सल हो गए, बैलेंस रॉड हो गई, स्टीयरिंग रैक हो गई, सब चीज सभी डाल देते हैं कि यार क्या पता क्या क्या टूटा है। कि गाड़ी डिसमेंटल कर नहीं सकते आप, प्रॉपर तरीके से चेक कर नहीं सकते। प्रॉपर चेक तब होगा जब सर्वेयर आता है, वो गाड़ी खुलवाता है अपनी सामने ही, तब गाड़ी का पता लगता है कि एक्चुअल में क्या टूटा है और क्या नहीं टूटा है। जब सर्वेयर गाड़ी डिसमेंटल कराता है, एस्टीमेट फिर पकड़ता है वो अपने हाथ में और उसमें देखता है कि भाई ये नया पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, ये रिपेयर होगा, ये डेंट पेंट होगा, ये खिंच के सही हो जाएगा, ये टेढ़ा करके सीधा करना है, सारी चीज सर्वेयर आपको बताएगा। तब उसके बताने के बाद, जो काटा पीटी करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट बचता है, यानी कि एस्टीमेट को फिल्टर करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट निकल करके आता है, उसको हम कहते हैं गाड़ी का रिपेयरिंग अमाउंट, यानी व्हीकल रिपेयरिंग कॉस्ट निकल करके आती है। वो जो कॉस्ट निकल के आती है एस्टीमेट फिल्टर होने के बाद, व्हीकल रिपेयरिंग कॉस्ट, वो कॉस्ट को फिर हम कंपेयर करते हैं गाड़ी की आईडीवी से। तो गाड़ी की बीमे के अंदर कीमत लिखी होती है, अगर उसकी कीमत से वो व्हीकल रिपेयरिंग कॉस्ट यानी रिपेयरिंग का खर्चा, चार्ज उसका गाड़ी की बीमे पे लिखी हुई कीमत से अगर 75% से अगर ज्यादा है, तब उस कंडीशन में गाड़ी टोटल लॉस होती है, अदरवाइज नहीं होती है। अब यहाँ पर भी जैसा कि मैंने जिक्र किया था, अपने गाजियाबाद का मेरा एक केस आया था एक भाई का, उनकी गाड़ी को इसके बावजूद भी टोटल लॉस होने के बाद लगभग 80% तक उनकी गाड़ी का व्हीकल रिपेयरिंग कॉस्ट निकल के आ रहा था, फिर भी उनको जो है गाड़ी को टोटल लॉस नहीं किया जा रहा था। उनसे बोला जा रहा था लगातार 3 महीने से कि आपकी गाड़ी वही सिर्फ चाइल्ड पार्ट आप डालने हैं आपने और बाकी आपको गाड़ी रिपेयर करानी है, जबकि ऐसा नहीं था। गाड़ी बुरी तरह से लगी हुई थी, जो रिपेयरिंग की कंडीशन में नहीं थी। अगर गाड़ी रिपेयर हो भी जाती, आप भिज कर भी गाड़ी लिया होगे तो दूसरा बॉडी पुराना दुराना डाल के कर देगा वो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने जो 20-30 हजार रुपए इंश्योरेंस के दिए हैं, काय के लिए दिए हैं? कंडम डल्लप गाड़ी चलाने के लिए दिए हैं आपने, कार के लिए दिए हैं ना, कार बन के चले जो अपना कंफर्ट फील हो उसके अंदर। वो बोला गया कि आपकी गाड़ी रिपेयर होनी है, ये नहीं होनी है, टोटल लॉस नहीं होगी।
उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शन देने थे मैंने वो भाई को दिए, जो भी एडवाइस देनी थी वो दी। मैं आपको नाम बता दूं उनका नाम है मिस्टर निशांत कुमार, दिल्ली पुलिस में है और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनके साथ में ये घटना हुई थी। जो भी मुझसे हो सका उनकी मैंने हेल्प की और मालिक की मेहर हुई कि उनकी गाड़ी साल्वेज में गई और उसके बाद उनकी गाड़ी का क्लेम सेटल हो गया है। रिपोर्ट आ गई कि गाड़ी टोटल लॉस आपकी हो गई है। इसीलिए मेरे हर वीडियो डालने का पीछे जो मकसद है वो यही है कि आप सेल्फ डिपेंड हो, आपको मोटिवेट करने का, मोटर गेम से रिलेटेड आपकी नॉलेज गेन करने का। ठीक है भाई, अगर वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। किसी भी टॉपिक पे मोटर गेम से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मेरे को बोलो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्टली वहां आप मुझे कांटेक्ट करें। इस तरह का कोई भी आपका सवाल है, मोटर क्लेम या व्हीकल इंश्योरेंस या कार टेक्निकल रिलेटेड, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। मुझसे नहीं होगा तो अपने जो गुरुजन है उनसे हेल्प लेकर आपकी मदद करूंगा। फिलहाल कोशिश पूरी करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूं, जैसा कि मैं पिछले कई सालों से करता चला रहा हूं और लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स उससे मिल रहा है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।